नमस्कार साथियों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलिए आज शुरुआत करते हैं अलजेब्रा के कुछ टाइप और कुछ क्वेश्चंस को लेकर, जो आपके आने वाले एग्जाम, चाहे वो सीएचएसएल हो चाहे वो मेंस का एग्जाम हो, उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं। चलिए बच्चे, आइए पहले थोड़े से वार्म अप सवाल लेते हैं, दो तीन, और फिर एक पर्टिकुलर टाइप में आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपके साथ दो तीन नॉर्मल क्वेश्चन लूंगा ताकि आप वार्म अप हो जाएं और क्लास के साथ बिजी हो जाए। फिर मैं आपके सामने एक पर्टिकुलर टाइप को भी डिस्कस करूंगा। जैसे बच्चे सवाल देखिए, सवाल आपके सामने दिया हुआ है। सवाल आपके सामने दिया हुआ है। सवाल है बेटा, P अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन आर प्लस आर अपॉन पी बराबर 8 दिया हुआ है, एंड Q अपॉन पी प्लस आर अपॉन क्यू प्लस पी अपॉन आर बराबर 11। मतलब P अपॉन क्यू का उल्टा कर दिया, Q अपॉन आर का उल्टा कर दिया, और बेटा ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो बच्चे ये सवाल है आपके पास। चलिए देखिए बेटा, जैसे बेटा P अपॉन क्यू, बेटा अगर मैं इस P अपॉन क्यू को बेटा क्या मान लूं, x मान लूं। बेटा अगर मैं इस P अपॉन क्यू को x मान लूं, तो ये बताओ बेटा, ये Q अपॉन P बिल्कुल इसका उल्टा है, तो बेटा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। अगर बेटा मैं इस Q अपॉन R को बेटा y मान लूं, इसे बेटा y बोल दूं, तो बेटा ये Q अपॉन R उल्टा हो गया बेटा R अपॉन Q, तो बेटा ये क्या हो गया बेटा, 1 अपॉन y हो जाएगा। और बेटा अगर ये R अपॉन P को बेटा हम क्या बोल दें, z, तो बेटा R अपॉन P का उल्टा बेटा ये 1 अपॉन z हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चे देखा जाए तो बेटा यहां से एक स्टेटमेंट आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 8, और बेटा यहां से ये जो स्टेटमेंट आ रहा है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड बराबर 11। मतलब मेरे दो स्टेटमेंट अब ये हो गए, जो पहले पी क्यू आर में थे वो मैंने एक्स वाई जेड में ले लिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और बेटा जो वो सवाल पूछ रहा है, जरा इस सवाल को भी ध्यान से देख लीजिए। मतलब वो सवाल आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, सवाल आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब P अपॉन क्यू को बेटा x माना हुआ है, इसका मतलब बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ये बेटा आपके सामने अब क्या हो गया बेटा, ये सवाल हो गया। तो सवाल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा बेटा, ये 11 जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो बेटा 11 दिया हुआ है, अगर मैं थोड़ा सा इसे आगे बढ़ाऊं, एलसीएम ले लूं बेटा, अगर यहाँ से एक्स वाई जेड बेटा एलसीएम ले लूं, तो बेटा ऊपर क्या आएगा बच्चे, वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई बराबर किसके हो गया बेटा, 11 के हो गया। ठीक है, तो यहां से बेटा मैं इसे लिख सकता हूं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड बराबर किसके बेटा, 11 एक्स वाई जेड, 11 एक्स वाई जेड। अब बेटा ध्यान देने वाली बात यह है, एक्स वाई जेड। अब देखो बेटा, अगर यहां से आप थोड़ा सा समझोगे, एक्स का वैल्यू क्या था बेटा, पी अपॉन क्यू, वाई का वैल्यू था बेटा क्यू अपॉन आर, और जेड का वैल्यू था बेटा आर अपॉन पी। अगर बेटा थोड़ा सा आप यहाँ पे इसे ध्यान से देखोगे, इस वाले स्टेटमेंट को ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पे जो हमने बेटा एक्स वाई जेड का वैल्यू माना है, ठीक है, तो बेटा अगर मैं यहां से एक्स वाई जेड निकाल लूं, एक्स वाई जेड, एक्स का वैल्यू क्या है बेटा, पी अपॉन क्यू, वाई का वैल्यू बेटा क्यू अपॉन आर, और बेटा आर अपॉन पी। तो बेटा ये सब कैंसिल हो गया। कहने का मतलब ये हुआ बेटा, एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 1। एक वैल्यू ये हो गई, तो बेटा यहां से भी बेटा फिर आप एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई जेड का वैल्यू 1 है, तो बेटा इसका वैल्यू कितना हो गया बेटा, 11। बस एक वैल्यू ये पता चल गई, एक वैल्यू ये पता चल गई, और एक बेटा वैल्यू ये पता है। तो बेटा तीन वैल्यूज अब आपको पता है। आपके पास बेटा x प्लस वाई प्लस जेड का भी वैल्यू है, आपके पास बेटा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का भी वैल्यू है, और आपके पास बेटा एक्स वाई जेड का भी वैल्यू है। ठीक है, निकालना क्या है बेटा, निकालना है आपको ये। अब यहां पर बेटा आपको थोड़ा सा अपना अलजेब्रा की जो आपकी बेसिक नॉलेज है उसको यूज में करना पड़ेगा। आपको बेटा ये ये वैल्यू निकालना है, तो बेटा आपको थोड़ा सा अपना अलजेब्रा का नॉलेज इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए मैं इसको ठीक से लिख देता हूं। तो बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब इसका अगर बेटा आपको फार्मूला चाहिए, किसकी टर्म में चाहिए बेटा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और बेटा ये वाला। ठीक है,
तो बच्चे इसका फार्मूला बेसिकली होता तो वैसे ये है, मैं लिख देता हूं, -3xyz बराबर किसकी फॉर्म में बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और बेटा इन तीनों की फॉर्मेशन में इसका वैल्यू बेटा x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब -3 x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये तो बेटा ये फार्मूला किसकी फॉर्मेशन में लिखा बेटा मैंने, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई जेड की फॉर्मेशन में। अब बेटा आपको वैल्यू निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का -3 एक्स वाई जेड का वैल्यू 1, इसका वैल्यू बेटा 8, 8 का क्यूब बेटा 512 -3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू बेटा 8 और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का वैल्यू बेटा कितना 11। बस आप इसे सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बेसिक सवाल था, जेड क्यूब 11 अट्ठे 88 88 512, 11 अट्ठे 88, 8 तिया 24, 2 8 तिया 24 और 2 26, 264 हो गया बच्चे। और बेटा इधर आके प्लस का 3, तो बेटा 512 और 3 515 में से बेटा 264 घटा लो। 5 में से 4 गया बेटा 1, 11 में से 6 गया बेटा कितना 5 और 4 में से 251, तो बेटा 251 इसका आंसर ए। तो बच्चे एक सवाल था एलजेब्रा का, ये ठीक ठाक सा सवाल था बेसिकली देखा जाए तो, और आइडेंटिटी बेस्ड सवाल था। तो कैसे बेटा हमने इस सवाल को ओरिएंट किया आपने सबने देख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना ले लो, नोट करना कर लो, मैं हट गया हूं एक सेकंड के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। आइए बेटा इस सवाल पे, ये भी बेटा एक अच्छा सवाल है और आपकी बेसिक समझ पे डिपेंड करता है। इफ देखो बेटा क्या क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है। पहला a प्लस बी प्लस सी बराबर बेटा 0 दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी सी बराबर बेटा 5 दिया हुआ है और बी स्क्वायर प्लस ए सी और सी स्क्वायर प्लस ए बी ये दोनों बराबर है और बेटा किसके बराबर है -1 के। ये है बेटा सवाल, ठीक है। चलिए बेटा दिया क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी सी बराबर बेटा दिया हुआ है 5, सही है बेटा। बी स्क्वायर प्लस ए सी बराबर -1, बेटा ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट दोनों बराबर करके -1 के बराबर, तो मेरा बेटा सी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर भी बेटा -1 ही दिया हुआ है। चलो देखो इसे, ठीक है। तो बेटा 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे सी स्क्वायर प्लस बेटा ए बी भी बराबर बेटा -1। तो बेटा 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बेटा वैल्यू किसका पूछा है, 5a माइनस बी माइनस सी अपॉन ए बी सी। चले देखें, चलिए बेटा देखते हैं। बेटा सबसे पहली बात तो ये ध्यान दीजिए बेटा, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और इसे देख के मुझे समझ में आता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 होता है तो बेटा a क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब का मान क्या होता है 3ab। तो बेटा अगर बेटा इधर मैं दोनों तरफ इस वाली स्टेटमेंट में बेटा दोनों तरफ बेटा अगर मैं a का गुना कर दूं तो बेटा ये बन जाएगा a क्यूब प्लस abc बराबर 5a। इस वाले स्टेटमेंट में बेटा दोनों तरफ बेटा b को गुना कर दूं बेटा, ये बन जाएगा बेटा b क्यूब प्लस abc माइनस का b, क्योंकि बेटा b का गुना किया है, सही है।
और बेटा इस वाले स्टेटमेंट में दोनों तरफ बेटा अगर सी का गुना कर दूं तो बेटा सी क्यूब प्लस एबीसी बराबर बेटा माइनस सी। देख लो बेटा ये मुझे दिखाई दे रहा है ना 5a माइनस बी माइनस सी, यहां से मुझे हिंट मिला कि यार 5 माइनस बी माइनस सी, 5 के साथ a लगाया, यहाँ माइनस बी लगाया, यहाँ माइनस सी लगाया। और बेटा अगर इन तीनों स्टेटमेंट्स को, ये जो बेटा इक्वेशन 1 2 और 3 बोल दिया है, अगर बेटा इन तीनों को जोड़ दें, अगर बेटा इन तीनों को जोड़ दें तो बेटा ये आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस एबीसी, एबीसी कितना बेटा 3abc, और बेटा यहां पर कितना आ गया है 5a माइनस बी माइनस सी। क्लियर है? और अब इसकी याद करो आप इस वाले स्टेटमेंट का बच्चे, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो बेटा आपने पढ़ा होगा एलजेब्रा में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर किसके 3abc के होता है। तो बेटा यहां पर रख दो 3abc इसकी जगह, जब इसकी जगह 3abc रखोगे 3abc बेटा कितना 6abc हो जाएगा बराबर 5a माइनस बी माइनस सी। और आपको चाहिए बेटा किसका वैल्यू 5a माइनस बी माइनस सी अपॉन ए बी सी बराबर किसके बेटा 6। तो ये कुछ सवाल है जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सीधी सीधी आपकी समझ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, आपकी समझ पे सवाल डिपेंड करते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। खास तौर से ये जो अब मेंस का एग्जाम होने वाला है, देखो बेटा मेंस का एग्जाम ऐसा नहीं कि कुछ पहाड़ तोड़ के नया निकल जाएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कुछ पहाड़ तोड़ देगा। और वैसे भी इस बार तो मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपके 30 ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलेगी या अलजेब्रा से आपको 8-10 सवाल मिलेंगे। जब 100 क्वेश्चन आते थे तब उम्मीद होती थी कि अलजेब्रा से लगभग 9-10 सवाल मिलते थे और 9-10 सवाल में अच्छे सवाल फंसने की चांसेस रहते थे, कुछ सवाल अच्छे हो सकते हैं। तो अब तो बेटा सवाल कम हो गए हैं, सवाल आपके पास लगभग 30 के आसपास रहेंगे। ठीक है, तो आप नॉर्मली पढ़ते रहें, थोड़ा सा लेवल अप कर लें अपना, ठीक है ना। बाकी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल ना बने, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस पे ध्यान दें, स्पीड पे ध्यान दें, ठीक है ना बच्चे। चलिए चलिए जैसे बेटा ये एक सवाल है, इसे भी देखते हैं, इसके बाद इसे भी देखते हैं और इसके बाद इसे भी देखते हैं। कहाँ गए भाई सवाल? काफी सवाल है अपने पास आज प्रैक्टिस करने के लिए। देखो बच्चे, जो बेटा मेंस देने जा रहे हैं, अब जैसे सीएचएसएल में भी होगा और सीजीएल में भी होगा, तो अपने दिमाग में एक बात रखें, अब से पहले जो बच्चे मेंस वाले बच्चे, खास तौर से उनके लिए मैं कहना चाह रहा हूं, अब से पहले क्या होता था बेटा, मेंस में 100 क्वेश्चन होते थे मैथमेटिक्स के, 100। ठीक है, तो एलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, यहां से लगभग चैप्टर एलजेब्रा से ही लगभग 8-9 सवालों का वेटेज रहता था। ठीक है ना, 7 से 10 के बीच में सवाल आपको एलजेब्रा के मिल जाते थे, 10 11 12 भी मिल जाते थे। 2017 में तो उसने एलजेब्रा के बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे हुए हैं, अगर आप 2017 के मेंस का एग्जाम उठा के देखेंगे बहुत बढ़िया सवाल पूछा हुआ है। हालांकि उसके बाद उस लेवल के सवाल उसने एलजेब्रा से नहीं पूछे, किसी भी चैप्टर से नहीं पूछे, खासतौर से एडवांस की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन जो बच्चे मेंस देने जा रहे हैं वो अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलें और ये बात समझे, मेंस में इस बार 100 क्वेश्चन नहीं आएंगे गणित से, मैथमेटिक्स से। सिर्फ कितने सवाल आएंगे बेटा, सिर्फ सवाल आएंगे बेटा 30, समझ रहे बेटा, 30 सवाल आएंगे। तो बेटा आप ये भी समझिए कि सवाल लगभग 1/3 से भी कम, 1/3 मान लीजिए 100 का, चलो 1/3 33 का, चलो भाई मान लो इधर 30 हो गए, तो सवाल बेटा 1/3 हो गया है। तो पर चैप्टर वेटेज भी बेटा 1/3 आप मान के चलें, तो अब एलजेब्रा से 9 सवाल ना मिलकर आपको 3 सवाल के आसपास मिलने वाले हैं, 3 या मैक्सिमम 4। तो बेटा बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल मत बनना, बहुत ज्यादा ये मत बनना कि अभी कुछ तूफानी पढ़ना है, ये पढ़ना है, बहुत ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अपना लेवल को अपग्रेड कीजिए, प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए और अपनी स्पीड को मेंटेन कीजिए, स्पीड और एक्यूरेसी। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको बच्चा बहुत ही ज्यादा कुछ तूफानी या ऐसा कुछ पूछ लेगा, 30 सवाल ही पूछने हैं उसने, और ऐसा बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़े से तो आपको अपना लेवल अप करिए, थोड़े से सीधा सीधा जो सीधे सवाल होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होते हैं, उनसे थोड़ा सा हटके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि
कि जिसमें आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़े, आपको अपना आईक्यू लेवल लगाना पड़े। जैसे अभी हमने 2 सवाल किए इससे पहले, ठीक है। इससे पहले हमने कुछ सवाल प्रैक्टिस किए, तो यही था कि उसमें आपको सोचना पड़ रहा था कि अच्छा कहां से किस वैल्यू को कैसे निकालना है। तो मेंस देने जो बच्चे जा रहे हैं, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए खास तौर से कहना चाहता हूं, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल ना बने, थोड़ा सा लेवल अप करें और अच्छे से इसके कीजिए, ठीक है बच्चे। चलो, अब जैसे बेटा ये सवाल है ये सवाल है बच्चे आपका, ठीक है। चलिए, देखो बेटा क्या कह रहा है। यू वी और डब्ल्यू वास्तविक संख्याएं हैं और इस प्रकार की हैं कि यू क्यूब माइनस 8v³ माइनस 27w³ बराबर 18 u v w, ठीक है। तो बताओ कौन सा विकल्प सही है। देखो बहुत ही बेसिक सवाल है बहुत ही बेसिक सवाल है। आपने एक आइडेंटिटी बचपन में ही पढ़ी होगी, और आइडेंटिटी बेटा वहां पर ये थी, वो ये मैं बता देता हूं एलजेब्रा से, कि जब भी आपने एलजेब्रा पढ़ा होगा कि बेटा अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, तो बेटा x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर होता था बेटा किसके, 3xyz के। ये बेटा आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है बच्चे, ये बेटा आपने पढ़ी हुई है। और बेटा देखिए इसी पे देखिए बढ़िया सवाल है, ठीक है, इसी पे बढ़िया सवाल है। उसने जो बेटा दिया है, उसने बेटा क्या दिया है, u³ माइनस 8v³, इसे बेटा मैं ऐसा लिख सकता हूं, माइनस का 2v³, सही है। उसके बाद बेटा माइनस 27w³, इसे बेटा मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस का 3w, सही है। और बेटा बराबर किसके दिया हुआ है, 18। 18 को बेटा मैं 3 दूनी 6 गुणा 3 18, देखो बेटा कैसे मैं तोड़ के लिख रहा हूं, ठीक है बच्चे। तो 3u माइनस का 2v, और साथ ही साथ बेटा यहां पे आप लगा लेना माइनस का 3w। तो बच्चे उसने जो स्टेटमेंट दिया था बेटा मैंने इसी में तोड़ दिया। तो बच्चे जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz, तो इसको उल्टा भी है, अगर बेटा ये है तो ये भी होगा। तो देखिए बच्चे बिल्कुल सिस्टम 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 गुणा 3 18, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो बेटा अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें और इस आइडेंटिटी से बेटा इसे कंपेयर कराएं, तो बेटा यहां से सीधे सीधे आप क्या समझ सकते हैं, बोलिए। x की जगह क्या है बेटा u, प्लस y की जगह क्या है बेटा माइनस का 2v, प्लस इसकी जगह क्या है बेटा माइनस का 2w, बराबर किसके बेटा 0। तो बेटा u माइनस का 2v माइनस का 3w बराबर 0। तो ये विकल्प आपका कंडीशन सोल्व होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये वाला, क्लियर है। तो ऐसे बेटा छोटे छोटे सवाल हैं जो आपके सामने आते रहेंगे। क्लियर हुआ भाई कहानी। तो जो बच्चे मेंस देने जा रहे हैं, ठीक है ना, जो बच्चे मेंस देने जा रहे हैं वो इस तरह के सवालों का प्रैक्टिस करके जाएं, ठीक है बेटा, ओके। चलिए आते बेटा एक सवाल पर और आते हैं। एक छोटा सा सवाल और है, x प्लस वाई प्लस सॉरी a प्लस बी प्लस सी बराबर 4√3 दिया हुआ है, और a² b² प्लस c² बराबर बेटा 16 दिया हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आया हुआ सवाल है और बेसिक सवाल है। और पूछ रहा है बेटा a/b/c, ठीक है, a/b/c पूछ रहा है। कुछ नहीं है यार, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता है, a² प्लस b² प्लस c² का वैल्यू पता है, तो अपने करने के लिए कुछ बचता भी नहीं है, ठीक है। अपने को बस एक फार्मूला बचपन से पता है कि भैया इन दोनों के बीच अगर इसका होल स्क्वायर कर दें, तो बेटा ये बराबर होगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। तो बेटा तीन में से बेटा दो चीजें पता है, तो बेटा इसका स्क्वायर कितना होगा, 16 गुणा 3 48, और बराबर बेटा इसका स्क्वायर 16, और बराबर कितना बेटा सॉरी प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca।
मैं लिख रहा हूं, आपको हर चीज लिख कर दिखा। इसमें से जाएगा बेटा, ये कितना बचेगा 32, 32 से फिर बेटा 2 कटेगा 16। तो बेटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर का वैल्यू भी कितना आ गया बेटा 16। अब ध्यान दो बेटा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का भी वैल्यू 16 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू भी क्या है बेटा 16 है। मतलब मैं कह सकता हूं इसका मतलब बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर किसके बेटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गई बराबर। और आप जानते हैं अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपस में बराबर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के, तो ये तभी संभव है जब ए बराबर बी बराबर सी, मतलब तीनों बराबर हैं। तो रेशो क्या होगा बेटा 1:1:1। ठीक है, तो आसान सा ही सवाल था। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए एक और सवाल आपके सामने। एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर, लिख लेता हूं बेटा नीचे है जो स्टेटमेंट उसने दिया है ना, उसको लिख लेते हैं। दिया क्या है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, अच्छा माइनस का 2y स्क्वायर इधर आके बेटा हो जाएगा प्लस का 2y स्क्वायर, ओके माइनस का 2z स्क्वायर बेटा इधर जाके हो जाएगा 2z स्क्वायर, ओके 2xy बेटा इधर आके हो जाएगा माइनस का 2xy, माइनस का 2yz इधर आके, और माइनस का 2zu। बस यहीं पे ये सवाल देखो बेटा, माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zu, इसे ही देख के बेटा बराबर किसके जीरो के, यहीं पे सवाल बेटा क्रैक हो गया था। अब देखो बेटा माइनस का 2xy, तो एक्स स्क्वायर के साथ बेटा यहां से एक वाई स्क्वायर ले लेता हूं, तो बेटा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर को कन्वर्ट, एक्स स्क्वायर यहां से एक वाई स्क्वायर ले लिया, और बेटा माइनस का 2xy इस्तेमाल हो गया। अब देखो बेटा वाई जेड, वाई के साथ किसका संबंध जेड के साथ, तो बेटा यहां से एक अभी भी वाई स्क्वायर बचा हुआ है, और बेटा यहां से एक जेड ले लिया, तो बेटा ये हो गया आपका y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और यहां से बेटा क्या आ गया माइनस का 2yz। तो फार्मूला बन रहा है बेटा a माइनस बी के होल स्क्वायर का। अभी भी देखो बेटा यहाँ पे एक जेड स्क्वायर बचा हुआ है, और यहाँ पर बेटा यू स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ पर जेड के साथ यू, तो बेटा यहां से एक जेड स्क्वायर, और बेटा यहां से क्या ले लिया यू स्क्वायर, तो बेटा ये बन गया आपका जेड माइनस यू का होल स्क्वायर, और बेटा बराबर किसके जीरो के। और बेटा आप जानते हैं अगर बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर जीरो है, तो बेटा ये तभी संभव है जब ए भी जीरो हो, बी भी जीरो हो और सी भी जीरो हो। इसके अलावा तो किसी शर्त पे संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेटा स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो होगा तो पॉजिटिव ही, और तीन पॉजिटिव संख्याएं जुड़कर नेगेटिव जीरो हो ही नहीं सकती। तो बच्चे तभी संभव है जब एबीसी का मान क्या हो जीरो। तो बच्चे यहां से बेटा क्या पता चला एक्स माइनस वाई का वैल्यू किसके बराबर है जीरो के बराबर। इसका मतलब बेटा x बराबर y, तो बेटा y माइनस जेड का मान भी किसके बराबर है बेटा जीरो के, तो बेटा y बराबर किसके z, और बेटा z माइनस u का वैल्यू भी बेटा किसके बराबर है जीरो के, तो बेटा z बराबर भी किसके हो गया बेटा u। तो बेटा x बराबर y, y बराबर z, z बराबर u, तो बेटा सभी बेटा 1:1:1 की बराबर ही होंगे। बोलिए बोलो भाई, क्लियर है सबको, क्लियर हो गया वेरी गुड, शाबाश। तो ये कुछ आसान आसान से सवाल है यार। चलिए, अरे यार इतना आसान सवाल भी डाल दिया क्या। ये सवाल तो बच्चे आप कर ही लेंगे, ये तो बहुत ही बेसिक सवाल पूछ लिया है। ए प्लस बी बराबर किसके बेटा 14 के है, और ए बी बराबर बेटा किसके 33 के। तो बच्चे ये तो बिना करे पता चल रहा है कि ए और बी को बेटा ऐसा तोड़ दीजिए कि सम 14 हो जाए, और मल्टीप्लाई एक को 11 मान लो और बेटा एक को 3 मान लो, तो 11 और 3 14, और 11 गुणा
3 33 हो गया। ए क्यूब बी क्यूब पूछ रहा है, 11 का क्यूब बेटा 1331 प्लस 3 का क्यूब बेटा 27। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 1358। ठीक है, तो बच्चे ये आपका 1358 सवाल हो जाएगा। 1358 इसका आंसर हो जाएगा। ये छुटका सा सवाल था, एक छोटू सवाल था बिल्कुल। x प्लस वाई बराबर बेटा 21 दिया हुआ है और एक्स वाई बराबर दिया हुआ है बेटा 75। और कह रहा है बेटा फाइंड द वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई और वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। चलिए देखिए इस सवाल को। अब देखो बेटा, जैसे इससे पहले वाले सवाल में हमें डायरेक्ट वैल्यू पिक मिल गई थी, डायरेक्ट हमें वैल्यू पिक मिल गई थी, लेकिन यहां पे बेटा x प्लस वाई बराबर बेटा 21 दिया हुआ है और एक्स वाई बेटा कितना दिया हुआ है 75। अब कोई बच्चा अगर तुक्का मानना चाहे 15 पंजे 75 तो सही है, लेकिन 15 और 5 तो बेटा 20 ही बैठेगा, वो तो 21 नहीं आने वाला है। बोलिए 75 और 21 का मामला यहां तो नहीं बन रहा है। और 75 के फैक्टर बेटा वही है 25 गुणा 3 या 15 गुणा 5। तो यहां पर मामला वो नहीं जम रहा है, समझ रहे हो, वैल्यू पिक वाला। कोई दिक्कत नहीं है। पूछ क्या रहा है बेटा आपसे, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। बेटा अगर एलसीएम ले लूं तो बेटा एक्स वाई और यहां पे बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सही है। और थोड़ा सा बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को ब्रेक करूंगा तो बेटा क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई। तो बेटा हर स्थिति को देख के चलना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और अपॉन कितना बेटा एक्स वाई। तो जब वैल्यू पिक करने का मौका मिले वैल्यू पिक कर लीजिए। जो वैल्यू पिक ना हो रही हो, दिमाग में तुरंत ना रही हो, तो फटाफट उस पर अपना एलजेब्रा वाला दिमाग लगा दीजिए। अब देखो बेटा ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, दिक्कत सिर्फ किसकी पड़ रही है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। वो तो आप निकाल ही लोगे, दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर दिया बेटा 2xy बराबर किसके बेटा 441। ठीक है, तो बेटा यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई का वैल्यू कितना है बेटा 75, 75 दूनी बेटा 150, 150 उधर जाके माइनस हो जाएगा बेटा 441 में से 150 माइनस 150। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक बचेगा 14 में से 5 गया बेटा 9 बचेगा और 3 में से 1 गया बेटा 291। तो अब ये सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा बच्चे। एक्स प्लस वाई का वैल्यू बेटा 21 और बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू बेटा कितना 291 माइनस एक्स वाई का वैल्यू बेटा कितना 75 और अपोन भी कितना बेटा 75। सही है, बस इसे आप सोल्व कर लीजिए। 3 से 7 और 3 से 25, तो 11 में से 5 गया 6 या ऐसी घटा लो, 91 में से 75 जाएगा बेटा 80 90 16 216 बचेगा 25। तो कुछ तो कट नहीं रहा है, तो ऐसी गुणा करके काट लीजिए, कितना आएगा लगभग 7 छिंग 42 2 4 7 एकम 7 और 4 11 1 7 दूनी 14 और 1 15 बटे कितना बेटा 25। तो 25 छिक्का 150, 60.5 या अच्छा दो ऑप्शन है बेटा 60.4 भी है 5 भी है, तो जाना पड़ेगा 150। तो बेटा कितना बचा 1, ठीक है 120 हो गया, 25 चौका 100, ठीक है 25 चौका 100 60.4। 100 के बाद बेटा फिर 8, तो लगभग 60.48 के आसपास है, तो बच्चे 60.5 को इसका ऑप्शन चुन लेंगे। ठीक है, तो ये था वही आपका
ठीक है। तो बच्चे ये कुछ सवाल डिस्कस किए आपके सामने अलजेब्रा के।